अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं KSE 100 के इम्पोर्टेंट लेवल्स पे बात करूंगा और वीडियो के एंड में एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टॉक जो टेक्निकल्स जो लोग सीखना चाहते हैं उस पर भी बात करूंगा और एक ब्रेकआउट स्टॉक पे भी बात करूंगा। तो डायरेक्टर स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ मोहम्मद अमीन आपसे मुखातिब है। व्यूअर्स, जब ये वीकली बेस पे KSE 100 में ब्लैक कैंडल बनी थी तो उसी टाइम पे इन्फॉर्म किया गया था कि ये ख़तरे की निशानी है और ये जुलाई के स्टार्ट की बात है जब 188 लगा KSE 100 इंडेक्स में। तो वैसा ही फॉलोअप इसमें देखने में आया और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मंदी आ रही है। तो हमें वैसा ही फॉलोअप देखने में आया। वीक ऑन वीक बेसिस पे 4781 पॉइंट मार्केट माइनस रही। गोइंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट वीक के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो हम जब KSE 100 के डेली के ग्राफ को देखते हैं तो ये 188 का हाई लगा हुआ है और उसके बाद बुल्स ट्रैप ही हुए हैं। बुल के लिए कोई अच्छी यानी इंट्राडे में अगर कोई निकलना चाहा तो उसको तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जैसा कि लास्ट वर्किंग डे में भी दी, लेकिन अगर कोई पोजीशन ओवरनाइट रिटेन जिसने की वो बुल्स जो है वो फिर ट्रैप ही हुए। अब लास्ट वर्किंग डे में डोजी कैंडल बनी है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं जो कि 173 का आप जहन में रखेंगे। अगर 173 से ऊपर ट्रेड होती है सस्टेन करती है तो फिर अदरवाइज हमारे पास नीचे 168 भी आ जाएगा और फिर नीचे ये गैप जो है ये 165 का एरिया गैप भी आ जाएगा और जो मेजर डिमांड एरिया बनेगा वो फिर 161 का बनेगा। और नीचे ये गैप को भी ध्यान में रखना है। ये एक बहुत बड़ा गैप आया हुआ है जब अप्रैल के एंड में, बल्कि अप्रैल के स्टार्ट में जो हमारे पास गैप है 152 का, ये भी इंटैक्ट रहेगा अगर ये सपोर्ट एरियाज और स्ट्रॉन्ग डिमांड एरियाज जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो कोई भी बात हतमी नहीं होती, हर बात कंडीशंस के साथ है। ये जब मार्केट बढ़ रही थी तो ये रेजिस्टेंस एरिया इन्फॉर्म किया गया था 188 का, चांस यही थे कि ये जो हिस्ट्री आई है 191 इसको ब्रेक करेगा, लेकिन मार्केट डिसाइसिवली उसको ब्रेक नहीं कर सकी बल्कि वहीं पर रिजेक्शन कैंडल आ गई और यहाँ पे जो है वो एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। उसको जब मार्केट रिटेन नहीं कर सकी तो फिर जो है वो फॉलोअप मूव तो बनती थी। प्रीवियस वीक के बुल कैंडिडेट्स में जो बताया गया था PRL उसने उसी तरह से परफॉर्म किया और रिफाइनरी सेक्टर में रूमर्स भी चल रही हैं फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस तरह से ये, लेकिन हमने जो भी रीज़न है वो ग्राफ पे ही तलाश करनी है और ये एरिया है जो जब इन्फॉर्म किया गया था कि ये बुलिश ट्रेंड में है। अभी ये अपनी मूव को कंटिन्यू रख रहा है और जब तक सिंगल डे लो ब्रेक नहीं होता, प्रीवियस डे का कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, तो उस वक्त तक हमें इसमें बुलिश मोमेंटम नज़र आ सकता है। स्विंग लो होते होते अभी इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, इंडेक्स ने नए से नए हाईज लगा दिए, लेकिन इन्वेस्टर ने और ट्रेडर ने देखना मेरे पोर्टफोलियो में क्या है। ये यूनिटी को देख लेंगे, ये अपने 32 रुपये की हाई से पिछले साल अगस्त में एक साल में के अंदर अंदर ये डिवाइडेड बाय 3 प्राइस हो गई है। तो देखना है कि किस शेयर में किस क्रिप्स में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ताकि मैं उसे पोर्टफोलियो मेरा किस साइड पर जा रहा है। फर्स्ट पंजाब मुदारमा में जब मूव स्टार्ट होने लगी थी ये वाले दिन इन्फॉर्म किया गया था 10 जुलाई की बुनियाद पे जो वर्किंग थी, तो उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% राइज दिया। अब मार्केट वापस उसी एरिया को आके रीटेस्ट किया है और यहाँ पे कुछ बुलिश मोमेंटम बनने के चांसेस हैं। OML ये एक क्लासिकल एग्जांपल है पैराबोलिक मूव की कि इसमें हर रोज़ पार्टिसिपेशन का मौका मिला और पैराबोलिक मूव जब इसने अपना हिस्ट्री हाई ब्रेक किया, ये कुछ अर्सा कंपनी सस्पेंड भी रही और दोबारा वापस आने के बाद अब इसमें जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट के पास टाइम जो है वो कम ही रहा कि इसमें जो है वो कुछ डिले हो सके मूव का। UDLI ऐसी कंपनी है जिसमें कुछ हैवी वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे इस एरिया में ये वॉल्यूम्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये इसमें हिस्ट्री का हैवी वॉल्यूम्स हुए हैं और प्राइस को भी इस एरिया में इसने ब्रेक किया है। करंट मूव तो 25 तक है, नेक्स्ट मूव देखते हैं 25 पे क्या बिहेव करता जाके। व्यूअर्स,